तो गाइस यहाँ पर बाघ के गुर्राने की आवाज आ रही है। तो फान ये रिकॉर्ड हो रहा है, नेशनल टीवी में दिखा जाओगे आप कल को। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि आज मैं कौन सा शो करने जा रहा हूँ। तो मित्रों अभी मैं हूँ उत्तराखंड के इन वीरान जंगलों में और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आप इन जंगलों में फंस जाते हैं तो कैसे आपको बचना है। ठीक है, सत्ता दे। तो गाइस अभी मैं हूँ उत्तराखंड के इन वीरान जंगलों में और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन जंगलों में सरवाइव किया जाता है। तो गाइस अब मैं जाऊंगा इन जंगलों में। मुझे अभी हेलीकॉप्टर छोड़ के गई है यहाँ पर। कई लोग कहेंगे कि बीबू जी वो तो एनिमेटेड था, जल्दे हैं साले। भाई मैं हेलीकॉप्टर से आया यहाँ पर नीचे उतरा, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा। अब मैं इन जंगलों में आपको दिखाऊंगा कि कैसे जिया जाता है। मैं आपको कुछ चीज़ें खा के दिखाऊंगा, ठीक है? आप बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस यहाँ से तो रास्ता बहुत ही बेकार हो रखा है और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि इस रास्ते से मैं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कुरी हो रखी है। तो गाइस यहाँ पर हो रखी है बहुत ज़्यादा कुरी और मैं चाहता हूँ कि इन कुरियों से बचूँ, क्योंकि यार तुम्हें पता ही है जो कुरी होती है वो अगर लग जाए तो बहुत जलन होती है। तो मैं सॉरी बी सीरियस। तो गाइस मैं जा रहा हूँ इन जंगलों में और मैं आज आपको दिखाऊँगा कि कैसे इन जंगलों से बचा जाता है, ठीक है? तो गाइस आजकल इधर उत्तराखंड के जंगलों में आवाज़ आ रही है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि यहाँ पर चुनाव के प्रचार काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। सॉरी यार, मैं तो मैन वर्सेस वाइल्ड में कर रहा हूँ। गाइस माफ़ करना यार, छोटी मोटी गलती होती रहती है। और ये देखिए आप गाइस, ये जो पत्ते हैं मुझे नहीं पता है कौन सा पत्ता है। इसको अगर आपको खा के अगर कुछ होता तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसको खाइए मत, मैं तो यही कहूँगा। और ये और का पता नहीं क्या है, ये बहुत क्या कहते हैं उसको, चिपक रहा है हाथों पे। अगर आपको नाम पता है तो कमेंट करके बताएं। ये गूंद है, इससे गूंद बनता है। तो हाँ ये गूंद है भाई साहब, ये है गूंद, इससे गूंद बनता है। उत्तराखंड के जंगलों से इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर। तो गूंद जो आप यूज करते हो इसी घास की वजह से यूज करते हो। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं चीड़ के, ये देखिए चीड़ का पेड़ है यहाँ पर। कई लोग कहेंगे इसको बूझिए तो कनार का पेड़ है, लेकिन ये कनार नहीं है गाइस, ये चीड़ का पेड़ है। देखिए आप, ये बहुत लंबा पेड़ है। कमेंट करके बताओ कौन सा पेड़ है। तो गाइस यहाँ पर ये जो हरी हरी आपको घास दिख रही है, इसको आप खा के जी सकते हो। इसको अपने ऐसे मुंह में डालना है और खा लेना है, ठीक है? क्योंकि इससे अगर आपको भूख लगी तो आप इसको खा सकते हो, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है, खा सकते हो इसको आप। अगर किसी को कुछ खाने से कुछ होगा भाई मेरा नाम मत लेना। क्योंकि मैं तो नहीं खा रहा भाई, साफ सीधी बात। तो गाइस अभी मैं इस पेड़ में हूँ, क्योंकि अगर आपको कैंपिंग करनी है तो पेड़ में करे भाई कैंपिंग। मैं तो यही कहूँगा पेड़ में ही टेंट बनाएं। और अगर आपको भूख वूख लग रही है तो यहाँ से ये देखो, ये जो पत्ते हैं ये है पत्ते, एक मिनट है, कौन से पत्ते हैं? आंवले। मैं नहीं बोलना कह रहा हूँ कैमरे में, तो उनको लगेगा, उनको लगना चाहिए यार कि मैं अकेला आया हूँ करके। अब तो समझ जाएंगे कि क्या कहते हैं उसको, बूझ के साथ में। तो गाइस वो आवाज़ इग्नोर करना आप। ये जो पत्ते हैं ये पत्ते हैं आंवले के, इनको आप ऐसे खा सकते हो, ठीक है? बड़े स्वादिष्ट पत्ते हैं, क्योंकि इनको आप क्या कहते हैं उसको, अगर भूख वूख लगती है तो खा सकते हैं इनको। मेरे कहने का यही मतलब है, साफ कहना सुखी रहना, ठीक है? बहुत ही तीखे पत्ते हैं गाइस, तीखे तो नहीं, मैं बहुत ही अजीब पत्ते हैं। अगर भूख लग रही है तो सेब खा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस नीचे से रास्ता बंद है तो मैं इसलिए जा नहीं रहा इधर को, मैं ऊपर को जा रहा हूँ, माफ़ करना यार। तो मित्रों मैं इन जंगलों में अकेला हूँ और अगर आप कभी भी अकेले फंस जाते हैं तो मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले आप अपने फ़ोन कीजिए और अकेले मत आइए, क्योंकि बाघ आग का बहुत खतरा होता है, ठीक है? बाघ हो गए, भालू हो गए। और अकेले बिल्कुल भी ना आए पहाड़ों में, अकेला बिल्कुल भी ना जाए जंगलों में। तो समझ में नहीं आ रहा क्या दिखाऊं आप लोगों को। ये जंगल में किसी ने दीवार दे रखी है, बहुत पुरानी दीवार है।
बहुत पुरानी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, ये पुरानी दीवार को देख के मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, भाई साहब यार जब पुराने बंदे यहाँ पर कैसे, मतलब जो पुराने यहाँ पर लोग रह रहे होंगे, जिस टाइम पर उनके पास ना फ़ोन था ना कुछ, तो उनकी लव स्टोरी कैसे चल रही होगी यार। लव स्टोरी कैसे चलती होगी यार। कैसे वो मिस कॉल मारते होंगे, कैसे वो बुलाते होंगे मिलने के लिए, है ना। अब तो चलो ये होगा कि संगीता मैं फ़ोन करूँगा तो मिस कॉल उठाना मेरा फ़ोन, है ना। पहले कैसे होता होगा यार। छोड़ो। तो मैं गाइस पहुंच चुका हूं यहाँ पर। तो गाइस ये बड़े बड़े पत्तों वाला जो पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर बहुत सारे कांटे होते हैं। ये जो पेड़ है ये क्या कहते हैं उसको, ये कनार का पेड़ है। ठीक है, देखिए इसके एक कनार के पत्ते हैं बहुत लंबे लंबे। तो गाइस ये जो पेड़ है, इस पेड़ को बोलते हैं दूधिया पेड़। तो ये जो पेड़ है, ये पेड़ दूध वाला पेड़ है। इस पे बहुत सारे कांटे होते हैं। इसको आप अगर आप इन जंगलों में कभी फंस जाते हैं तो आप सिंपली इस पे थोड़ी सी खरोंच लेके इसका दूध निकलता है। ठीक है, आप दूध बना के आप इस दूध को इकट्ठा करके इसका चाय बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा हल्का सा इस पर कट मारूंगा। देखिए गाइस ये दूध निकल रहा है यहाँ से। अगर आप कहीं इन जंगलों में ऐसे फंस जाते हैं तो आपको अगर चाय पीने का मन होता है तो आप दूध यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के इन जंगलों में ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं जिन पेड़ों से आप दूध पी सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि बूबू जी ये तो कोई और पेड़ है, ये तो जहर वाला पेड़ है। तो गाइस बेशक आप दूध पीजिए, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है, साफ कहना सूखी रहना। मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको कुछ होता है, फूड इन्फेक्शन या कुछ भी, आपका पेट में कुछ भी इशू होता है, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ गाइस। ठीक है, तो चलता हूँ गाइस आगे को। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इन जंगलों से मैं पार करके नीचे अपने कहीं तक भी निकल जाऊँ। और यहाँ पर जो हवा चल रही है गाइस, बहुत अच्छी हवा चल रही है। एक बात तो है, मैं भी हूँ पिथौरागढ़ के इन जंगलों में। तो गाइस देखिए यहाँ की कुड़ी जो है बाजी हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ की जो कुड़ी है वो वीरान हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। पहले के समय में हो सकता है यहाँ पर मानव के अवशेष हों, यहाँ पर ये मानव द्वारा बनाई गई है। तो इससे ये साबित होता है कि हम आसपास ही हैं, हमें आसपास ही कोई गांव या बस्ती मिल सकती है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये बहुत ही पुराना हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर कभी कोई रहता होगा मेरे हिसाब से। और ये लेकिन अब ये बाजी हो चुकी है। मतलब बाजी का मतलब ये है कि ये खंडर हो चुका है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं इन जंगलों में, और देखिए मुझे जाना है वहां से नीचे। और जो नीचे है यहाँ से, कैमरामैन कम, यहाँ से मुझे नीचे जाना है क्योंकि वहाँ से एक नदी दिख रही है। तो गाइस यहाँ से मुझे नीचे जाना है, देखा जाएगा क्या होता है। यहाँ से मैं जाऊँगा नीचे गाइस। और अगर मैं गिर गया यहाँ से बाई चांस, अगर मैं गिर कर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हैं। आप लाइक और कमेंट करते हैं, इसलिए मैं तो कहूँगा भाई ये लाइक और कमेंट करते थे, इसलिए मैं व्यूज़ के चक्कर में ऐसे पहाड़ों में चले गया। अब मैं यहाँ से नीचे तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं फंस जाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी गाइस। क्योंकि अभी जो है बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में जो पत्थर होते हैं वो ढीले हो चुके होते हैं, क्योंकि उनमें पानी गिर गया होता है। और गाइस मैं आ गया यहाँ से नीचे को। देखो बहुत ही डेंजर इलाका है यहाँ पर। देखो अब मैं यहाँ से बैठ के आ रहा हूँ। अगर आप ऐसे जगह पर फंसते हो तो आप बैठ के आ सकते हो। मैं आपको अगर नीचे का दिखाऊंगा तो आप कहोगे बूबू जी ये क्या, आप कहाँ चले गए, आप तो यार खिलाड़ी निकले। ये देखो गाइस, ये देखो यहाँ से मुझे नीचे जाना है। ऐसा तो रियल बियर गिल भी नहीं जाता होगा। देखिए आप, और इन पत्थरों पर आप आराम से पैर रखें, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं, ये पत्थर बारिश के मौसम में इनमें पानी चला जाता है। तो इस वजह से देखिए गाइस, मैं यहाँ से ऊपर से आया यहाँ से नीचे को। ये देखिए बहुत ही मैं खिलाड़ी हूँ, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। अब मुझे यहाँ से जाना है नीचे को। तो ये जो रास्ता है यहाँ से, देखिए ये रास्ते तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये पत्थर ही हैं, तो मैं यहीं से जाऊँगा। तो गाइस हमें यहाँ पर एक पेड़ मिला है। ये पेड़ क्या है, ये पौधा है, इसको आप खा सकते हो। इस पर बहुत ही बेकार स्मेल,
इसकी बहुत ही बेकार स्मेल है गाइस, तो ध्यान से खाइए। ऐसा लगता है जैसा कि अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोल तो नहीं सकता लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। तो मैं आया हूँ गाइस इन जंगलों में और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इन जंगलों में सर्वाइव किया जाता है, कैसे आप इन जंगलों से सर्वाइव करके आप किसी बस्ती में जा सकते हो। ओबे, तो गाइस देखिए आप यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला इलाका है, तो मैं यहाँ से गलती तो करूँगा नहीं, जाऊँगा नहीं। व्यूज़ के चक्कर में यहाँ से मैं अपनी जान थोड़ी गंवानी है। साफ कहना स्वीकी रहना भाई, क्यों मैं कोई आसान सा रास्ता ढूंढूंगा। मैं भी यही कहूँगा अगर आप ऐसे जंगलों में फंस जाते हैं तो आपको ऐसे खतरनाक रास्तों से नहीं जाना है, आपको एक सिंपल सा रास्ता ढूंढना है, वहाँ से जाइए। क्योंकि अगर ज़िंदगी बची रही तो कहीं भी चले जाएंगे भाई, क्यों अपनी लाइफ को रिस्क देना 2-4 व्यू के चक्कर में। प्रमाण राख लियो कोरी हाथों की लेनी चिरोड़ी, ये हाथों की लेनी रही चिरोड़ी। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ इधर, और यहाँ पर जो है रास्ते बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं क्योंकि इधर बाघ होने के भी संभावना है। हो सकता है इधर बाघ हो क्योंकि यहाँ पर मुझे बाघ का कुछ निशान मिले हैं। देखो पैरों के निशान यहाँ पर बाघ के। तो गाइस यहाँ पर मुझे बाघ के पैरों के निशान मिले हैं इस पत्थर पे, और यहाँ पर हो सकता है कि बाघ हो क्योंकि ये बाघों का रहने का इलाका है। जो यहाँ पर हो पाए जाते हैं वो लेपर्ड होते हैं, ठीक है, तेंदुआ होते हैं, कई लोग कहते हैं बाघ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, उत्तराखंड के जंगलों में आपको जो यहाँ पर मिलेंगे, मोस्टली आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे लेपर्ड। लेपर्ड बहुत ही शातिर शिकारी होता है, उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए क्योंकि मुझे अभी हाल ही में उसके पैरों के निशान यहाँ पर मिले हैं। कई लोग कहेंगे बिबू जी ये तो हाथ से लिखा गया है, लेकिन नहीं गाइस, तो उत्तराखंड के इन जंगलों में जो पाए जाते हैं बाघ वो इसी टाइप के पाए जाते हैं। वो अपने पैरों के निशान खुद वहाँ पर नीचे बनाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हो सकता है बाघ मिले। अगर मेरे बाघ से मुलाकात होती है तो गाइस देखिए ये कांटों वाला पेड़ है, ठीक है। अगर आप कैंपिंग करने या इन जंगलों में फंस जाते हो तो आप ये कांटे अपने साथ रखिए। क्यों? अगर आपने खाना आना खाया तो आप इन कांटों से अपने दांतों से ऐसे करके कचरा निकाल सकते हैं। तो गाइस इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा मेरे अलावा, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि बूबू जी मैन वर्सेस वाइल्ड में तो आपने कुछ तगड़ा किया नहीं, मेरा कद्दू करे तगड़ा। मैं क्या करूँ भाई, तगड़ा लाइफ एक बार मिलती है लाइफ, बस उस लाइफ को अच्छे से जियो, ठीक है। ये 2 व्यूज़ के चक्कर में अपनी जान थोड़ी गवा दूंगा नीचे जाके। तो गाइस यहाँ पर बाघ के गुर्राने की आवाज़ आ रही है, और अगर आपका ऐसा कुछ होता है आपके साथ, ऐसे बेहड़ इलाकों में अगर आप फंस जाते हैं और आपको बाघ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बाघ के गुर्राने की आवाज़ आए, देखिए गाइस ऐसे इलाकों में बाघ तेंदुआ ज़रूर रहता है, तो क्योंकि तेंदुआ ही रहता है इधर, तो ऐसे इलाकों में तेंदुआ रहेगा। तो अगर आपको ऐसे गुर्राने की आवाज़ आए तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, क्योंकि जो तेंदुआ और जो भालू होते हैं वो चिल्लाने से बहुत ही मतलब शोरगुल से नफ़रत करते हैं। वो बहुत ही शाई होते हैं, मतलब वो शर्माते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें कि आप चुपचाप रहें। और पहली बात कि आप अकेला कभी मत आएँ। मैं अकेले नहीं आ रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ कि भाई मैं अकेला आऊँगा, मेरे साथ पूरी टीम आ रखी है। देखो गाइस, तो मेरे साथ पूरी टीम आ रखी है, और अगर हमें बाघ मिल भी जाता है तो बाघ की हम कर देंगे। तो गाइस मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना ये जगह कौन सी है। अगर जो मुझे बहुत पहले से देख रहे होंगे, जो मैंने सबसे पहली वीडियो डाली थी अपने पुराने YouTube चैनल पे, तो वो यहीं से शूट की थी और यहीं पर ही शूट की थी। ये देखिए, ये पत्थर को देख के आप कमेंट करके बताना कि कौन सी वीडियो थी हमारे यहाँ पर। ये पत्थर था यहाँ पर, ये वाला पत्थर। किसी को याद है तो कमेंट करके बताए वो कौन सी वीडियो थी, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। और यहाँ से वो भागते हुए आया था पहले, और यहाँ पर ये देखिए ये पत्थर था यहाँ पर, ये वाला सीन था वो। तो यहीं पर ही हुआ था मेरे पहला शूट, पहले वीडियो की पहली शुरुआत मैंने यहीं से ही की थी। तो गाइस अब यहाँ से मुझे लग रहा है आसान, क्योंकि यहाँ से गांव दिख रहे हैं, ठीक है। अब तो मैं पहुँच चुका हूँ, मैं जंगल में, जंगलों से सर्वाइव करके आ चुका हूँ। देखिए यहाँ से गांव दिख रहे हैं, ये इस सामने देखिए आप, ये गांव दिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और ये मेरी पूरी टीम आ रखी है यहाँ पर, ये गांव दिख रही है। तो अब यहाँ से मैं जा सकता हूँ, हम जा सकते हैं, मैं कहीं भी रह सकते हैं। मैं पिथौरागढ़ के जंगलों में आया था गाइस। तो गाइस फाइनली मुझे यहाँ पर एक अनार का पेड़ मिल चुका है, इस पर कांटे भी हैं। तो देखिए ये अनार है, ये इन अनार को आप खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन अनार को आप तोड़ के खा सकते हो। ये अनार के पेड़ है यहाँ पर,
ऐसे इसको रीजनल लैंग्वेज में दाड़िम बोलते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। आप आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और यहाँ पर जो है, ओ माय गॉड गाइस, ये देखिए यहाँ पर, ये जो यहाँ पर लग रहा है कि कोई जीव यहाँ पर रहता होगा रात को। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए गाइस, मैं प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तो प्रकृति से प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। आधे से तो ज़्यादा उत्तराखंड इन ये झाड़ियों ने तबाह कर दिया। देखो ये होती हैं, ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, ये बिना पानी के भी रह सकती हैं। और इनके जो कांटे होते हैं बहुत ही बेकार होते हैं, जो कि यहाँ की महिलाओं और औरतों को परेशान करते हैं। बहुत ही दुख भरी कहानी है इन पे। बहुत ही मतलब ऐसे इलाकों में ये मतलब इनको होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बिना पानी के ज़रूरत, या मतलब ऐसे ही सर्वाइव कर जाते हैं। ओए रुक जाओ भाई, ओ रुक जाओ, ओए रुक जा भाई, रुक जा। ये तो गाइस मेरी टीम आ गई, चलेगी और मुझे छोड़ के मैं वीडियो शूट करता रह गया। अब अगर मुझे कुछ हो गया ना, सालों जेल करवा दूंगा, जेल। ये गाइस देखो, ये चले गए यहाँ से दिग्बिंदे, और ये पीछे वाला जो इलाका है यहाँ पर, ये बागा के इलाका है। ये इस रास्ते से घुस के गए हैं, मेरा घंटा घुसे इस घर। ओए हेलो हेलो। तो गाइस मुझे लग रही है डर गाइस, क्योंकि इस टाइम पे जंगली जानवर जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका वक्त आ चुका होता है शिकार करने का, ठीक है। और ख़ास तौर पर लेपर्ड क्या करता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेके आते हैं, तो वो घात लगाए बैठा है इस टाइम पे। तो गाइस यहाँ पर ये खदान टाइप की मिली है मुझे। देखो ये खदान, यहाँ से पत्थर निकालते हैं मेरे हिसाब से, शायद पहले के ज़माने में यहाँ से पत्थर निकाले गए होंगे। और ये देखिए गाइस, ये खदान कर रखी है, और ये पता नहीं मेरी टीम क्या कर रही है इधर बैठे बैठे। तो यहाँ से मुझे पहले गाँव के बंदे मिल चुके हैं यहाँ पर, और ये तो फाइनली गाइस मैं मिल चुका हूँ गांव में, और यहाँ से हमें रास्ता बताएंगे कि किधर को हम जा सकते हैं। और ये देखिए गाइस, जरा हाई कर दो, हाय जरा हाई कर दो, हाय हाय जरा हाई कर दो, हाय। ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा। कुछ कहना चाहते हो अब? क्या कहना चाहते हो? घंटे कुछ ऐसी शब्द, ये रिकॉर्ड हो रहा है, नेशनल टीवी में दिखा जाओगे आप कल को? कोई दिखा रहे हो, मोनक माथाओ। इतने ईमानदार व्यक्ति हैं हमारे गांव के, ये चरवाना साजिरी के इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि 2 बकरी लेके आ रखे हैं। बाकी लोग क्या करते हैं कि अपनी बकरियां ऐसे ही साथ में चलाते हैं, लेकिन ये इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि ये 2 बकरी लेके इस जंगल में आए हैं। तो गाइस जो ये बुड्ढा मिला है हमें, ये बुड्ढा बहुत ही हरामी है, क्योंकि देख रहे हो कैसे कैसी गालियाँ दे रहे हैं। मैं अगर अपनी वहाँ आ जाऊँगा ना अभी, मैं इनसे 2 लाइन बोलने के लिए कह रहा हूँ, 2 लाइन नहीं बोल रहे हैं। वो बोल दो, हाई कर दो, हाई कर देना, हाई। तो गाइस मैं यहाँ से हमें रास्ता मिल चुका है चरबड़ा जाने का। तो हम चरबड़ा में महेंद्र के घर पर जाएंगे, चाय पानी पियेंगे। वहाँ पर महेंद्र की वाइफ मेरे लिए चाय बनाएगी, ठीक है। और जो अभी हमें बुड्ढा मिला था ऊपर, वो बुड्ढा इसी के पापा थे। तो तू अपने पापा को क्या बोलता है? मैं बूजी कुछ नहीं बोलता हूँ यार। मतलब पापा बोलता है, डैडी बोलता है, इतने बुड्ढे को क्या बोलता है? बाजू। ये बाजू बोलता है अपने पापा को, बाजू। उन्होंने तो नेशनल टीवी में गाली दे दी भाई, आरडीएम के चैनल में उन्होंने गाली दे दी। अब मैं उसको डालूँ या नहीं डालूँ? क्यों हैं? क्यों नहीं डालना बता? छोड़ यार। तो गाइस ये मना कर रहा है, ये कह रहा है कि नहीं डालनी है उनकी गाली देने की। लेकिन कोई नहीं है, बुड्ढे हैं तो बुड्ढे लोग चाहे कुछ भी गाली दे, कुछ भी प्यारी लगती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी मैं भी गाली देता हूँ तुम भी प्यार देते हो, है कि नहीं? हो गया वैसे मैं बता दूँ, रिश्ते में मेरा चाचा लगता है। तो चाचा बोले एक बार। चाचा मेरे बेटे। चाचा हाँ बेटा। चाचा आई लव यू बेटा। तो गाइस मैं मिलाता हूँ आपको अपने कैमरामैन से। कैमरामैन है जो कि बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर है, और ये क्रिकेट के लिए मर जाता है। ये कहीं कहाँ चले जाता है, फिर मम्मा से लड़ाई कर लेता है, कहता है तू मुंह बंद रख, नहीं तो यहीं फाड़ के रख दूंगा, और क्रिकेट खेलने के लिए बहुत दूर चले जाता है।
मेरा लाइटिंग मैन मिल चुका है, जो कि मेरा लाइटिंग जो उजाले में मतलब हमारे जब हम शूट करते हैं तो वहाँ पर लाइट की कैसे कमी होती है, तो वहाँ पर हम लाइट का इस्तेमाल किया जाता है शूट अच्छा आए करके। तो मेरा लाइटमैन कहना चाहते हो आप? इधर भी। तो गाइस मैं फाइनली यहाँ पर चरौड़ा में पहुँच चुका हूँ और ये ऊपर महेंद्र का घर है। और ये तो महेंद्र के पापा ने जो HDFC का इधर बैंक खोला है, देखो ये महेंद्र के पापा इसको रन करते हैं यहाँ पर। ये HDFC का बैंक खोल रखा है इन्होंने। HDFC है ना, सॉरी हब्सी बैंक, हाँ हब्सी बैंक खोल रखा है इन्होंने। इस मैन वर्सेस वाइल्ड गया भाड़ में, ठीक है। मैं आ गया हूँ चरबना के गांव में। महेंद्र की वाइफ और महेंद्र गए हैं भाई अपने ससुराल में। महेंद्र अपना ससुराल गया है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर लग रहा है ड्रॉप गिरा है, देखो ये ड्रॉप गिरा है शायद, इधर धुआं आ रहा है, यहाँ पर ड्रॉप गिरा है। अरे अच्छा ये तो हुआ है। तो गाइस मैं फाइनली चरबना गांव में पहुँच चुका हूँ और चरबना गांव में मुझे मिले हैं अपने ये। कुछ कहना चाहते हो आप? हैं जरा हाई कर दो, हाई कैमरे में हाई कर दो, हाई हाय 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 हाय। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई मैसेज देना चाहते हो आने वाली पीढ़ी को? पीढ़ी को? अब पीढ़ी जानी क्या पीढ़ी है साहब, ये पत थोड़ी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कोई जो आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ मैसेज देना चाहते हो अब? अरे बोलो कुछ। अरे क्या बोलूँ मैं अब? कुछ कहना चाहते हो जनता को? जनता यह अब तुम्हारे गाँव में बस आधे मार भजी नहीं खाने बना दी पोड़े पे आए 2-3 मावलो भर दी आज। अच्छा तो गाइस ये बोट की बात कर रहे हैं बुबू जी यहाँ पर। मैं बोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं उसको, जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको कुछ कहना चाहते हो अब? पीढ़ी पीढ़ी क्या आना साहब। मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में और अब वक्त हो चुका है अपने घर जाने का। तो मैं तो यही कहूँगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। तो मैं चलता हूँ गाइस।